Good morning, students. In the previous video, we have completed the introduction of chapter 4, that is conditional and iterative statement. In that video, I have told you that there is a preset order of execution of each and every statement of a Python program. When the Python program is executed, number one statement is executed first, then second, then third, and at last. Okay. So the execution by default is orderly, that is from one to last. स्टूडेंट जो हमारा पाइथन प्रोग्राम है, जब हम उसका जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें लिखे हुए, तो जब उसको एग्जीक्यूट करना होता है तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम एंड द स्टेटमेंट दैट we use for controlling the flow of execution are called control statement, and control statement are of two type: conditional statement and iterative statement. Conditional statement कंडीशन लगा के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल करता है, और इटरेटिव स्टेटमेंट आपका पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट बहुत बार रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाता है. ठीक है, तो जो हमारा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, इसको अल्टर करने में ये दो स्टेटमेंट मदद करते हैं. एक है कंडीशनल स्टेटमेंट, एक है इटरेटिव स्टेटमेंट. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में. ओके, सो कंडीशनल स्टेटमेंट आर द स्टेटमेंट विच कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम बाय प्रोवाइडिंग कंडीशन. जो कंडीशनल स्टेटमेंट है स्टूडेंट, वो क्या करता है, जो प्रोग्राम है उसका जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको कंट्रोल करता है बाय यूजिंग सर्टेन कंडीशन. कुछ कंडीशन रख देता है, जब वो कंडीशन पूरी होती है तभी पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नॉट. तो क्या काम होता है बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट का, कि ये कंडीशन रख के, एक पर्टिकुलर कंडीशन रख के हमारा प्रोग्राम का फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कंट्रोल करता है. नाउ जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का पहला स्टेटमेंट है वो है इफ स्टेटमेंट. ये सबसे सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखिए पहले आप इसका सिंटैक्स देखिए. इसका सिंटैक्स है, इसमें इफ में आपको कंडीशन लगाई गई है. ठीक है, कंडीशन में जैसे कंडीशन कोई भी कंडीशन हो सकती है, जैसे आपका एज की वैल्यू 10 से छोटी हो, या फिर कैरेक्टर की वैल्यू ए हो. ठीक है, इक्वल टू ए हो, या मतलब अलग अलग टाइप की यहाँ पे हम कंडीशन लगा सकते हैं. ठीक है, और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे जो स्टेटमेंट है उसके नीचे, उसके एडिशन के नीचे वो एग्जीक्यूट होते हैं. और अगर वो फॉल्स होती है, क्या कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है हमारा फॉल्स अगर होता है, तो ये वाले जो स्टेटमेंट हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो खत्म हो जाता है यहीं पे. ठीक है, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस विद वन एग्जाम्पल. देखिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट, CH इक्वल्स टू इनपुट, ये वाला स्टूडेंट, CH इक्वल टू इनपुट पैरेंथेसिस एंटर अ सिंगल कैरेक्टर. स्टूडेंट्स, इनपुट फंक्शन का यूज़ कीबोर्ड से, या फिर आपसे कह सकते हैं यूज़र से इनपुट लेने के लिए किया जाता है. ठीक है, इनपुट फंक्शन का यूज़ यूज़र से इनपुट लेने के लिए किया जाता है. तो इनपुट फंक्शन का यूज़ करके हमने एक कैरेक्टर टाइप करवाना है, यूज़र से सिंगल कैरेक्टर टाइप करवाना है, और वो कहाँ स्टोर कर देना है, CH वेरिएबल में. ठीक है, अब उसके बाद क्या लगाना है, कंडीशनल स्टेटमेंट. इफ CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड CH इज लेस देन इक्वल टू 9, देन प्रिंट यू एंटर्ड अ डिजिट. स्टूडेंट्स देखिए, अगर जैसे CH की वैल्यू यूज़र ने 1 टाइप की. ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये कंडीशन चेक होगी, 1 क्या ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, यस है. ठीक है, ग्रेटर तो है ही, सही है. उसके बाद एंड के बाद है CH इज लेस देन इक्वल टू 9, तो CH की वैल्यू है 1, क्या वो लेस देन या इक्वल टू 9 के है, यस है. तो आपको पता है कि एंड वाला जब केस होता है तो दोनों ही कंडीशन का ट्रू होना कंपलसरी होता है. ठीक है, जब हमारा एंड स्टेटमेंट होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों ही जो हमारी कंडीशन होती है उसका ट्रू होना ज़रूरी होता है. तो जैसे ही CH की वैल्यू हमारी 1 एंटर हुई बाय अ यूज़र, जैसे ही क्या प्रिंट हो जाएगा, मैसेज प्रिंट यू एंटर्ड अ डिजिट. क्या मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट यू एंटर्ड अ डिजिट. अगर आप 1 या फिर कोई भी नंबर जो कि 0 से लेकर 9 तक लाई कर रहा हो वो एक टाइप करेंगे. ठीक है, तो आपका जो इफ़ कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, और उसके अंडर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे. जैसे इफ़ के नीचे है यहाँ पे प्रिंट यू एंटर्ड अ डिजिट, ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे यूज़र ने CH की वैल्यू 1 दे दी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH की वैल्यू यूज़र ने 5 दे दी, तो क्या होगा, अब 5 को चेक करेगा, क्या कैरेक्टर 5 0 से बड़ा है, यस है. क्या कैरेक्टर 5 9 से छोटा या इक्वल है, यस छोटा है. ठीक है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, एंड की दोनों कंडीशन ट्रू, यानी कि पूरा स्टेटमेंट इफ का ट्रू हो गया हमारा. अब इसके अंडर जो भी हमारे स्टेटमेंट लिखे हैं वो प्रिंट हो जाएंगे. तो प्रिंट यू एंटर्ड अ डिजिट, ये आपका आउटपुट स्क्रीन पे आएगा. ठीक है, अब क्या होगा, आप सपोज करिए कैरेक्टर में
जब एक कैरेक्टर मांगा गया, ठीक है, तो आपने हैश एंटर कर दिया, तो वो चेक करेगा क्या हैश 0 या उसके ग्रेटर है, कंडीशन यहीं पे फॉल्स हो जाएगी क्योंकि कंपैरिजन है ही नहीं उन दोनों का कोई, ठीक। तो यहाँ पे जो कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी और जो हमारी कंडीशन के इंडेंटेशन में मतलब उसके अंडर में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है प्रिंट यू एंटर अ डिजिट, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्क्रीन पे इस बार लिखा हुआ नहीं आएगा अगर आप जो कैरेक्टर है उसकी जगह हैश एंटर करते हैं, ठीक है। जो कैरेक्टर है उसके अंडर आपको 0 से 9 के बीच का ही नंबर लिखना है, तभी इफ कंडीशन ट्रू होगी और उसके नीचे का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नॉट। तो इफ कंडीशन क्या है, इफ कंडीशन में क्या होता है कि इफ स्टेटमेंट में कंडीशन जो लगी होती है, वो इफ में जो कंडीशन आपकी लगी होती है, जब वो ट्रू हो जाती है तो उसके नीचे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं, अदरवाइज नॉट, ठीक। फिर आता है इसके बाद इफ एल्स स्टेटमेंट। पहले वाले स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स क्या हो रहा था, जैसे ही इफ फॉल्स हो रहा था कोई भी एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा था, लेकिन इफ एल्स केस में ऐसा नहीं है। अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाले जो सेट ऑफ स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट, इफ के बाद कंडीशन स्टेटमेंट लिखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक, जो भी आप कंडीशन लगा रहे हैं, उसके बाद कॉलन, फिर एंटर, फिर प्रॉपर इंडेंटेशन देके मतलब प्रॉपर स्पेसिंग देके आप पहला स्टेटमेंट जो भी लिखना चाह रहे हैं, फिर एंटर दूसरा स्टेटमेंट, लेकिन जितने भी स्टेटमेंट हो आपके इक्वल डिस्टेंस पे हो, जो इफ स्टेटमेंट है उसके, जो इफ वाली लाइन है उसके नीचे से जो ये स्टेटमेंट है आपके सब बराबर दूरी पे आनी चाहिए, ठीक है, इसे कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक। ये इक्वल होनी चाहिए अगर एक ही कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखे जा रहे हैं तो, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे इफ कंडीशनल स्टेटमेंट, उसके अंदर 2 स्टेटमेंट हो गए, इसके बाद क्या है एल्स, एज पीछे को लिखा जाएगा, एज स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के नीचे नहीं लिखा जाएगा, ये थोड़ा पीछे की साइड लिखा जाएगा, ये शो करने के लिए कि ये इफ कंडीशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब एज पे आएगा और एज के जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन है हमारा इफ पे आएगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के इंडेंटेशन में यानी कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फॉल्स हुई, तो इफ के स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होंगे और हमारे सीधे एज पर कंट्रोल चला जाएगा और स्टेटमेंट 1 जो उसके नीचे एज के नीचे लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल इनपुट एंटर अ कैरेक्टर, इनपुट फंक्शन का यूज करके कैरेक्टर एंटर किया और जिसको किसमें स्टोर किया, ए नाम के वेरिएबल में। अब चेक कर लिया दैट इफ ए इक्वल टू ए और ए इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने इक्वल टू इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी मतलब कंपेयर करना है, मतलब कि ये है इसके बराबर या नहीं, ठीक है, इसलिए हमने डबल इक्वल टू लगाया। जब हम असाइन करते हैं कोई वैल्यू तो सिंगल इक्वल टू लगाते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू ई स्ट्रिंग है क्योंकि, तो कोट्स में लिखेंगे ए इक्वल टू आई, ए इक्वल टू ओ। देखिए स्टूडेंट, ये ए की वैल्यू अगर ये होती है, यहाँ पे और लगा है, इसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो और में क्या होता था, अगर सारी कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू होती थी तो सब हो जाएंगे ट्रू, ठीक, आपका ओवरऑल ट्रू आंसर आएगा। तो जो हमने यूजर से कैरेक्टर इनपुट करने को कहा है, एंटर करने को कहा है, सपोज करिए उसने अगर कोई कैरेक्टर एंटर किया जिसमें से या तो वो ए हो या ई हो या आई हो या ओ हो या यू हो, तो इसमें से अगर कोई सा भी कैरेक्टर उसने टाइप किया तो प्रिंट हो जाएगा मैसेज वॉबल। और अगर उसने कोई ऐसा कैरेक्टर टाइप किया जो इसके अलग से था, मतलब ये वाला नहीं था, तो एज कंडीशन वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज कंसोनेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, ए वेरिएबल में हमने एक यूजर से कैरेक्टर इनपुट करवाया, अब उस कैरेक्टर को हमने कंपेयर करके देखा इफ स्टेटमेंट में, कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर कंपेयर करके देखा ए ई आई ओ यू सबसे, अगर कोई भी कंपैरिजन की वैल्यू ट्रू है, यानी कि अगर हमारा कैरेक्टर ए ई आई ओ यू इनमें से कोई एक भी है तो हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा वॉबल, एज अगर इनमें से कोई नहीं है तो प्रिंट हो जाएगा कॉन्सोनेंट। इसके बाद है स्टूडेंट थर्ड स्टेटमेंट इफ, और ये शॉर्ट फॉर्म है इफ एल्स की। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, पहले अगर हमको हम चाहते हैं कि इफ का अगर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो या कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम जो कंडीशन लगाएं वो एल्स वाले पार्ट पे भी लगा सके, तो इस कंडीशन में हम इफ का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स है, देखिए स्टूडेंट्स, इफ कंडीशन स्टेटमेंट देन कॉलन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 एल्स इफ कॉलन स्टेटमेंट 1, ये इसका सिंटैक्स है। अब ये वर्क कैसे करता है, एग्जाम्पल देखिए, सपोज x इक्वल टू -2, इफ x इक्वल टू 5 प्रिंट x इज 5, एज इफ x इज लेस देन x प्रिंट x इज लेस देन 5, एल्स प्रिंट x इज ग्रेटर देन 5 एंड प्रिंट डन। स्टूडेंट x एक वेरिएबल है,
जिसकी की वैल्यू -2 ऑलरेडी रख दी गई है। यहाँ पे जो यूजर है उसे इनपुट नहीं करवाई गई है, ठीक है। एक्स की वैल्यू -2 रख दी गई है। अब उस एक्स की वैल्यू को कंपेयर करा जा रहा है अलग अलग नंबरों से, और जो कंपैरिजन है अगर उसका रिजल्ट ट्रू आता है अलग अलग स्टेटमेंट से, तो हर स्टेटमेंट के हिसाब से उसमें प्रिंट स्टेटमेंट में चेंज हो रहा है कुछ, ठीक है। जैसे अगर एक्स की वैल्यू इक्वल टू 5 होती है तो प्रिंट हो जाएगा एक्स इज 5। अगर एल्स इफ अगर 5 ना होके 5 से कम होती है तो प्रिंट हो जाएगा एक्स इज लेस देन 5। अगर ये भी फॉल्स हो जाती है, दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं, तो फिर हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 ऑलरेडी रखी हुई है, तो -2 5 के बराबर है नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई इफ की। तो ये इफ के इंडेंटेशन के अंदर जो स्टेटमेंट है दैट इज प्रिंट एक्स इज 5, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसके बाद दूसरा है कंडीशन एक्स इज लेस देन 5। हाँ, ये कंडीशन ट्रू हो गई, -2 5 से लेस है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। ये वाला जो आउटपुट आएगा स्क्रीन पे वो आएगा एक्स इज लेस देन 5, ये आपका आउटपुट आएगा, ठीक है, ऑन स्क्रीन जब आप पाइथन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। नाउ लास्ट वन इज नेस्टेड इफ। स्टूडेंट, अभी तक हमने जो कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े उसमें इफ पढ़ा जो सबसे सिंपल था। उसके बाद इफ स्टेटमेंट में क्या हो रहा था, अगर इफ का कंडीशन ट्रू हो रही थी तो स्टेटमेंट प्रिंट हो रहे थे, अदरवाइज कुछ नहीं हो रहा था। फिर आया इफ एल्स। इसमें क्या था, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो रही थी तो इफ के इंडेंटेशन में स्टेटमेंट जो थे वो एग्जीक्यूट हो रहे थे, अदरवाइज एल्स के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे थे, ठीक है। इसके बाद थर्ड आया इफ एल्स इफ। इसमें कई सारे इफ थे। इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो हमारा जो कंट्रोल था वो एल्स इफ पे जाता था, अगर वो भी फॉल्स हो गई तो लास्ट में जाता था एल्स पे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ जाती है टू मेक अ प्रोग्राम, तब हम नेस्टेड इफ का यूज़ करते हैं। इसका सिंटेक्स होता है दिस, इफ, ये वाला इफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कंडीशन स्टेटमेंट लगेगा यहाँ पे, फिर कॉलन, फिर इस कॉलन के अंदर जो स्टेटमेंट है ये क्या है, दूसरा इफ कंडीशन है, ठीक है, दूसरा इफ स्टेटमेंट है, और इसके अंडर अगर ये ट्रू होगा तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो एल्स वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। लेकिन इसमें देखने की बात क्या है, ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं इफ एल्स, ये दोनों इस वाले इफ के अंडर हैं, ठीक है, इस वाले इफ के अंडर हैं ये और ये दोनों, ठीक है। तो अगर इफ के अंदर इफ या फिर एल्स इफ के अंदर इफ का यूज होता है तो हम उसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एस नेम इक्वल टू इनपुट एंटर नेम परसेंटेज इंट इनपुट एंटर परसेंटेज ऑफ मार्क। देखिए स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल है ये इफ एंड एस इफ स्टेटमेंट का। इसमें क्या हो रहा है, पहले तो यूजर से नेम इनपुट करवाया जा रहा है, ठीक है। यूजर यहाँ पे जैसे नेम लिख देगा वैसे ही दूसरी वैल्यू से क्या इनपुट करवाई जाएगी कि मार्क्स बताओ। और बेटा मार्क्स के बाद यहाँ पे इंट क्यों लगाए, क्योंकि जो इनपुट फंक्शन है, जो हमारा इनपुट फंक्शन है, तो जो वो वैल्यू रिटर्न करता है, सपोज कल बच्चे ने यहाँ पे 80 नंबर भी डाला तो वो 80 को इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग की तरीके से ट्रीट करता है, तो उस स्ट्रिंग को नंबर में बदलने के लिए हम इंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, इंट या फ्लोट का, जिस भी डेटा टाइप में हम बदलना चाहते हैं, ठीक। इसके बाद जब जैसे हमारे परसेंटेज बच्चा एंटर करेगा, सपोज उसने 80 एंटर करी, ठीक है, तो अब यहाँ से कंडीशनल स्टेटमेंट स्टार्ट हो गए हैं। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 प्रिंट ए ग्रेड, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 प्रिंट बी ग्रेड, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 प्रिंट सी ग्रेड, एंड एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 50 प्रिंट डी ग्रेड, एस प्रिंट फेल। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, इफ के बाद सीधे हमारा एस पे नहीं जा रहा है कंट्रोल, इफ के बाद दूसरी कंडीशन चेक हो रही है एल्स इफ लगा के, फिर वो भी अगर फॉल्स हो जा रही है तब भी एल्स पे नहीं जा रहा है, तीसरे पे जा रहा है, तीसरी एल्स इफ कंडीशन फॉलो मतलब चेक हो रही है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल इफ एल्स का। तो स्टूडेंट यही था जो हमारी आज की वीडियो में, यही 4 टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट हैं जो कि 11th क्लास की बुक में दे रखे हैं, ठीक है। और इन्हीं पे से जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं उस चैप्टर में, ये जितने भी एग्जाम में आते हैं, सब जो कंडीशनल स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं वो सब इन्हीं चारों स्टेटमेंट पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। थैंक यू।